नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम। आप देख रहे हैं खबर खास। मुझे लगता है अब तो आपको भी शायद ये याद हो चुका होगा कि CAB इसका मतलब क्या है, CAA इसका मतलब क्या है, और NRC ये क्या होता है, और NPR इसका मतलब क्या है। अगर आप कुछ नहीं समझ पाए हो तो अब भी बहुत सारे जराए से इसको लेकर लगातार खबरें आ रही हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं, मुजाहरे हो रहे हैं और नेताओं के बयानात भी आ रहे हैं। लेकिन इसमें कोशिश ये भी है, शायद चाहे अनचाहे, कि कुछ ऐसी बात भी हो जो समझ आ जाए, या कुछ ना समझ आए तो बेहतर है। अभी आपने देखा कि किस तरह प्रियंका गांधी को भी आप सुन रहे थे, मैं पूरी बाइट उनका पूरा बयान सुनाऊंगा। दरअसल अब खुलकर इस बारे में, यानी CAA के ताल्लुक से, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, CAA के ताल्लुक से अब खुलकर आमने सामने का ये कहा जा सकता है कि मुकाबला हो रहा है। यानी एक तरफ जहां CAA के हिमायत में रैलियां हो रही हैं, तो उसके मुखालफत में भी अब प्रोग्राम शुरू हो गए हैं। और प्रियंका गांधी ने आज खास तौर से NRC को मुद्दा बनाते हुए यूपी में एक तरह से एक मोर्चा खोल दिया है, और वजीर आजम ने भी सोशल मीडिया पर इसकी हिमायत का ऐलान कर दिया। इसी पर हमारी खास बातचीत होगी, गुफ्तगू होगी। NRC का वैध नागरिकता के प्रमाण पत्र से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बहाना है NRC को लागू करने। कांग्रेस के सारे मुख्यमंत्रियों ने कह दिया है कि NRC उनके प्रदेशों में लागू नहीं होगा। तो दरअसल 2 रोज कबल की बात है जब लखनऊ में प्रियंका गांधी लखनऊ में थी, और वहां वो दारापुरी, जो एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है, IPS ऑफिसर है, 77 साल उनकी उम्र है, वो चाहती थी कि उनके घर वालों से मुलाकात किया जाए, और इसलिए कि SR दारापुरी को फिलहाल हिरासत पर रखा गया है। लोग ये भी कह रहे हैं कि वो जेल में हैं। लेकिन जब वो चाहती थी मुलाकात करना तो उन्हें रास्ते में रोका गया। और उसके बाद इससे कुछ दिनों पहले की बात है जब राहुल गांधी और प्रियंका दोनों मेरठ जाना चाह रहे थे उन मुतासरीन से मिलने जिनके मुजाहरों के दरमियान जिनकी मौत हो चुकी है या जो जख्मी है, तो उनसे भी उन्हें मिलने नहीं जाने दिया गया और रास्ते में ही रोक लिया गया था। तो इन सब बात के बाद लगातार एक तरफ जहां प्रोटेस्ट भी जारी है, मुजाहरे हो रहे हैं, वहीं कहीं कहीं से ये खबरें भी आ रही हैं। ये उस दिन की तस्वीर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें मुजाहरे के दौरान जब प्रियंका गांधी को पुलिस ने रोक लिया, तब वो कैसे अपने एक कांग्रेस कारकुन के साथ स्कूटी पर बैठकर अब वो वहां पहुंच जाती हैं जहां उन्हें जाना था। SR दारापुरी के घर वालों से जाकर उन्होंने मुलाकात भी की, और उसके बाद इस रास्ते में क्या कुछ हुआ था, कैसे पुलिस ने उन्हें रोका था, और जैसा प्रियंका गांधी का कहना है कि पुलिस ने उनके साथ ज्यादती की थी, उनके गले तक हाथ डाल दिया था। हालांकि उसमें ड्यूटी में जो खवातीन पुलिस थी वो तैनात थी। तो उन सब के बाद आज लखनऊ में प्रियंका गांधी ने मीडिया से खिताब किया। कांग्रेस के कुछ और बड़े लीडर भी उनके साथ थे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पूरे वाकये पर, यानी CAA के खिलाफ जो मुजाहरों का सिलसिला शुरू हुआ था, आपको याद होगा 20 दिसंबर को जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर प्रोटेस्ट हुए थे, उस ताल्लुक से आज प्रियंका गांधी ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। वो आपको हम तफसील से बयान सुनाएंगे कि उन्होंने क्या क्या कहा है। फिलहाल आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये प्रोटेस्ट के जारी रहने की तस्वीरें हैं। यानी आज भी मुल्क के कई हिस्सों में NRC CAA के खिलाफ, NPR के खिलाफ रैलियां हुई हैं, मुजाहरे हुए हैं। इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसमें बाया महाज किस तरह से प्रोटेस्ट कर रहा है दिल्ली में, वो आप देख रहे हैं। और यूथ कांग्रेस ने इंडिया गेट के आसपास एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला, उसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। कोलकाता में भी एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई जिसमें खास तौर से स्टूडेंट्स शामिल थे, उनकी रैली थी, और उसमें बहुत अच्छी मंजरकशी भी की गई है कि कैसे आप जेल के अंदर जब आपको डाला जाएगा, जो उनका अपना एक थीम था। नांदेड़ की आप तस्वीरें देख रहे हैं। नांदेड़ में भी एक बहुत बड़ी रैली हुई, वहां पर मुजाहरीन जो है वो इसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे। और अमरावती की भी तस्वीर आपके सामने है। तो ये 5 जगह की तस्वीरें हम इस वक्त आपके लिए ला पाए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 ही जगहों पर रैलियां हुई हैं या प्रोटेस्ट हुए हैं, बल्कि मुल्क के कई हिस्सों में प्रोटेस्ट हुए, रैलियां हुई, और कुछ जगहों पर अब इसकी हिमायत में भी, यानी CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की हिमायत में भी सभाएं हो रही है, मीटिंग्स हो रही हैं, रैलियां हो रही हैं। और अब तो वजीर आजम ने भी बाकायदा सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए CAA की हिमायत में एक कैंपेन शुरू कर दिया है। तो हम आपको लिए चलते हैं। लखनऊ में आज प्रियंका गांधी ने
पुलिस के खिलाफ जो यूपी की पुलिस है उसने किस तरह से मजालिम किए या यूपी की सरकार किस तरह से काम कर रही है, लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में किस तरह से आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है ताकत के जोर पर, इन सब चीजों को लेकर प्रियंका गांधी ने आज योगी की हुकूमत पर सीधे सीधे निशाना साधा है। तो हम अब आपको सीधे सुनाते हैं प्रियंका गांधी ने लखनऊ में आज क्या कुछ कहा। जागरूकता अभियान नहीं है, ये झूठों का अभियान है। इनकी सच्चाई सबने देख ली है। ये सीएए का कानून संविधान के खिलाफ है। इससे सबको आपत्ति होगी। जो गरीब है, श्रमिक है, जो शहर में काम कर रहा है मजदूर, आप उससे कागजात मांगेंगे, उससे पूछेंगे कि कोई एविडेंस दिखाइए, टेलीफोन की बिल दिखाइए 1970 की, कहां से निकालेगा? जिस तरह से नोटबंदी में सबको प्रताड़ित किया उस तरह से ये भी प्रताड़ित करेगा ये कानून। और इस कानून का आधार एकदम संविधान के खिलाफ है। तो जो अभियान निकालेंगे निकालें। आज तमाम विद्यार्थी सड़क पे हैं, विद्यार्थी हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो समझते हैं कि क्या हो रहा है। ये वैध नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है एनआरसी। एनआरसी का वैध नागरिकता के प्रमाण पत्र से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बहाना है एनआरसी को लागू करने का। और वैसे भी कांग्रेस के सारे मुख्यमंत्रियों ने कह दिया है कि एनआरसी उनके प्रदेशों में लागू नहीं होगी। आपने ये भी देखा होगा कि तमाम दूसरी पार्टियों ने भी ऐसा ऐलान किया है। तो ये लागू हो ही नहीं सकता क्योंकि जनता ही नहीं लागू करने देगी। अननेम्ड व्यक्ति हैं, उनको पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। इस चिट्ठी में ऐसे तमाम मिसाल हैं जहां पुलिस और प्रशासन खुद गलत काम कर रहे हैं। पुलिस ने तोड़फोड़ की है, उसका वीडियो है। पुलिस ने कहीं एक माइनर को घेर के उसको पीटा है, शायद कानपुर में, उसका वीडियो है। तमाम इसमें ऐसे मिसाल हैं जहां जिससे ये दिख रहा है कि मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया कि वो बदला लेंगे, उस बयान पे प्रशासन और पुलिस कायम है। का सवाल एक बड़ा सवाल नहीं है। मेरी सुरक्षा का सवाल एक बहुत छोटा सवाल है जिस पे चर्चा करने की जरूरत नहीं है। आज हम प्रदेश की सुरक्षा का सवाल उठा रहे हैं, हम आम जनता की सुरक्षा का सवाल उठा रहे हैं। और वही दूसरी तरफ वजीर आजम ने भी इसकी हिमायत में, यानी सीएए की हिमायत में अब एक तरह से वजीर आजम भी सामने आ गए हैं और कोशिश ये होगी कि जो शहरियत कानून के हक में ट्विटर पर उन्होंने मुहिम शुरू की है और इंडिया सपोर्ट सीएए के हैशटैग के साथ ये मुहिम शुरू करते हुए वजीर आजम ने ट्वीट किया है कि सीएए सितम रसीदा रिफ्यूजीज को शहरियत देने के लिए है, किसी के शहरियत लेने के लिए नहीं है। यही बात वजीर दाखिला ने भी पार्लियामेंट में कही थी। लेकिन सवाल यही किया गया था कि जब सितम रसीदा लोगों की जब बात आ रही है, ऐसे लोग जिन पर सितम हो रहा है, जुल्म हो रहा है, तो फिर उसमें मजहब की पहचान या मजहब की बुनियाद पर फर्क क्यों किया जा रहा है? सवाल इसी को लेकर है। चूंकि हमारा आइन ऐसा जो है, उसका जो प्रियम्बल कहता है उसमें मजहब की बुनियाद पर हम किसी में तफरीक नहीं कर सकते। लेकिन इसका अपना एक तर्क है, एक दलील है और पीएम ने भी सोशल मीडिया पर इसको लेकर बाकायदा कैंपेन शुरू कर दिया है। अब आपको हम बताते हैं कि आज कहां कहां एहतजाज हुआ। खासतौर से आपको बताया कि दिल्ली में बायां बाजू की जो जमातें हैं उन्होंने अपने एहतजाज को मजीद तूल दे दिया है, चूंकि उन्होंने पहले ही ये अनाउंस कर रखा था कि सीएए की हम हर हाल में मुखालफत करते रहेंगे, बल्कि 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक बायां बाजू की जमातें इसको लेकर खास तौर पर कैंपेन करेंगी। बायां बाजू के लीडरों को मुख्तलिफ दफात के तहत कई जगहों पर जेलों में भी डाला गया है। इसके अलावा शहरियत कानून और एनआरसी के खिलाफ एहतजाज के दौरान कई लोगों को हिरासत पर लिया गया। उन लोगों की रिहाई की मांग की जा रही है और बाएं बाजू का यह एहतजाज मुल्क भर में आज जारी है। लेफ्ट जमातों का कहना है कि एनआरसी, सीएए और एनपीआर किसी कीमत पर काबिल कबूल नहीं है। ये जो आप तस्वीरें देख रही हैं, ये दिल्ली की तस्वीर है जब बायां बाजू की जमातें जंतर मंतर पर इसको लेकर एहतजाज कर रही थी। यहां पर इन लीडरों ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। मंदिर पर सीए, एनपीआर और एनआरसी को लेकर वाम दल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे साथ हनान मुल्ला बात करने के लिए। सर, आप लोग अभी भी प्रोटेस्ट जारी रखे हैं, किस तरह अपनी बातों को रखना चाहते हैं आगे और कब तक जारी रहेगा ये प्रोटेस्ट? ये प्रोटेस्ट जब तक ये देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी, जन विरोधी
संविधान विरोधी कानून जब तक वापस नहीं आएगा, जब तक हमारा देश में सेकुलरिज्म और जनवाद को जड़ को हम बचा पाएंगे, तब तक ये आंदोलन चलेगा। बीजेपी सरकार कॉन्स्पिरेसी कर रहा है एक हिंदू राष्ट्र के तत्व को इस्तेमाल लागू करने के लिए, जनवादी हक संविधान पर हमला कर रहा है। इसलिए इसके खिलाफ हमारा लड़ाई चल रहा है, पूरा देश भर चल रहा है। जब तक इसको हम पीछे नहीं हटाएंगे तब तक ये लड़ाई चलता रहेगा। आप देख सकते हैं कि अभी भी जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट जारी है और काफ़ी संख्या में सीपीएम के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपनी बात को रखने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर जंतर मंतर पर मौजूद है। उत्तर प्रदेश और हम अब सीधे रुख करेंगे अपने नुमाइंदों का। हमारे साथ निरंजन जुड़े हैं दिल्ली से और शबाना एजाज भी हैं कोलकाता से। शबाना से बात करेंगे। पहले हम दरअसल आज जो उन्होंने रैली कवर की है वो भी दिखाना चाहेंगे। पहले निरंजन के पास चलते हैं। निरंजन, दिल्ली में एक तरफ तो मौसम की मार है, ज़बरदस्त ठंड पड़ रही है और बिल्कुल लोगों का जो दिनचर्या है, निज़ाम है, वो बिल्कुल बिखरा बिखरा सा। बट इन सब के बावजूद CAA के खिलाफ जो आवाज़ है वो भी बुलंद है। आज दिल्ली में कहां कहां आपने ये कवर किया, कहां कहां क्या मुजाहरे हुए, किन किन लोगों ने किया? साल आपने सही कहा। CAA यानी जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है और NPR यानी नेशनल पब्लिक रजिस्टर और NRC यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, ये तीनों जो हैं, हालांकि आपको याद होगा पिछले दिनों दोनों सदनों में हमारे मुल्क के गृह मंत्री ने बारी बारी से दोनों सदन पटल पर जिस तरह से रखा इस संशोधन को लेकर के, इस बिल को लेकर के, उसमें कहीं किसी को, पूरे देश में किसी को आपत्ति नहीं थी। यहां तक कि विपक्ष भी इसको लेकर के कोई आपत्ति, किसी तरह का बयान सड़कों पर नहीं आए। जैसे ही यह एक कानून बना, यानी बिल के बाद राष्ट्रपति का मुहर लगने के बाद एक कानून बना, कानून बनते के साथ ही सड़कों पर लोगों ने, खास करके नहीं निरंजन, मुझे लगता है थोड़ा सा हम इसे समझने में गलत कर रहे हैं। जब ये बिल की शक्ल में था तब भी इसकी मुखालफत हो रही थी, और बल्कि जब से ये चर्चा में था तब से इसकी मुखालफत शुरू हो गई थी। खासतौर से जो यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें AMU का नाम आता है, जामिया है, उसमें इसकी मुखालफत हुई है। और बिल पर चर्चा के दरमियान तो जाहिर है कि अपोजिशन लीडरों ने सवाल उठाया ही था कि ये आप इस तरह के बिल क्यों ला रहे हैं, इसमें धर्म के नाम पर जो भेदभाव है, या फिर ये कि ये आइन या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से मेल नहीं खाता है। जी हाँ, लेकिन जिस तरह से आज, यानी कि हम अगर बात करें दिल्ली की, बात करें दिल्ली की सड़कों पर उतरकर यूथ कांग्रेस का जो रायसीना रोड पर इसका जो मुख्यालय है, यूथ कांग्रेस के आवास जो कार्यालय है वहां से निकल करके राजेंद्र प्रसाद रोड होते हुए, राजपथ होते हुए जो जुलूस था, यानी कि उसको सद्भावना जुलूस के नाम से दिया गया, काफी लंबा जुलूस था। हम बात करें वहां से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी है और वह इंडिया गेट पर समाप्त हो गया। उसमें तिरंगा का झंडा लेकर के लोगों ने निकाला यूथ के साथ है। लोगों का यह कहना था कि पिछले दिनों जो प्रियंका गांधी के साथ SR दारापुरी जो रिटायर्ड IPS अधिकारी है, उनके घर प्रियंका गांधी मिलने के लिए जा रही थी, उसको लेकर के जो पुलिस ने उनके साथ जो हरकत किया है, उसको लेकर के, NRC को लेकर के, NPR और CAA को लेकर के हम यहाँ विरोध और शांति मौन जुलूस लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सारे जो प्रदर्शनकारी थे, यानी यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, मास्क पहन करके अपने कार्यालय से निकले और धीरे धीरे जाकर इंडिया गेट पर उन्होंने जुलूस में तब्दील हुआ। लेकिन एक बात, सबसे खास बात यह है इसमें कि देखा गया तो मैंने कई लोगों से, जैसे ही मैंने ID लगा के पूछना शुरू किया कि अब बताए आप यहाँ क्यों आए हैं, उन्हें यह नहीं पता है कि NPR है क्या, CAA है क्या, NRC क्या, इसके फुल फॉर्म तक पता नहीं है। मैंने ये भी पूछने की कोशिश किया, अपना ID लगाकर, न्यूटिन लगाकर वहां पूछना शुरू किया, तो उन्हें बताया कि मुझे नहीं मालूम है, मुझे लाया गया, मैं हरियाणा से आया हूं, मैं दिल्ली से आया हूं, मैं फलाने इलाके से आया हूं। जैसे ही मैं उनसे पूछना शुरू करता था तो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बोलते, आप इस तरह का सवाल नहीं कर सकते हैं, आप सवाल मत पूछिए, हम लोग हैं, हमसे सवाल कीजिए। यानी उस तरह के वॉलंटियर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे मीडिया को लेकर के कि किसी गैर आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है या जो लड़के ऐसे भी हैं जो उसे लाया गया था, उससे इस तरह का सवाल आप, दरअसल बातें इस तरह की जा रही हैं, या बहुत सारे लीडरों ने जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि जो कानून है उसमें ज्यादातर जो लोग शायद फंसेंगे या उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, वो वही लोग होंगे जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है या जो गरीब तबका है, चूंकि डॉक्यूमेंट्स के मामले में वही जो है सबसे पीछे रह जाता है। ये अलग बात है। बहरहाल निरंजन, मेरा सवाल सिर्फ ये था कि क्या
ये आज जो आपने महसूस किया, जो इंडिया गेट पर यूथ कांग्रेस ने जो रैली निकाली थी, क्या ये रैली मतलब सीएए के विरोध में ज्यादा आपको नजर आ रही थी, या फिर ये कि प्रियंका गांधी के साथ जो कुछ लखनऊ हुआ उसके पक्ष में या उसके खिलाफ आवाज उठाने को लेकर ज्यादा नजर आ रही थी? नहीं, बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया है। ये जो यूथ का प्रोटेस्ट था, यानी विरोध मार्च था, सद्भावना मार्च का नाम दिया गया, ये प्रियंका गांधी के साथ एसआर दारापुरी जो रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी है उनसे मिलने के लिए जो जा रहे थे, उसको लेकर के ये ज्यादातर लोग विरोध कर रहे थे, क्योंकि प्रियंका गांधी राष्ट्रीय कांग्रेस के एक कार्यकर्ता के तौर पर हैं और बड़ा चेहरा है, उसको लेकर के यूथ कांग्रेस कहीं ना कहीं विरोध मार्च कर रहे थे। लेकिन उस शक्ल में जो विरोध का जो स्वर था, विरोध का जो एक आवाज था, एक मुहिम पिछले कई दिनों से दिल्ली के सड़कों पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। खास करके मुस्लिम इलाकों में हम बात करें, ओखला की बात करें, हम सीमा भूरी की बात करें, जामिया की बात करें, जेएनयू की बात करें, लगातार कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन आज जो यूथ कांग्रेस ने विरोध मार्च किया, उसमें प्रियंका गांधी के साथ जो पिछले दिनों जो उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो किया, जो हरकत जो भी किया है, उसको लेकर के यूथ कांग्रेस ने निरंजन आप हमारे साथ बने रहें। आज कोलकाता के सड़कों पर भी वहां स्टूडेंट्स की रैली निकली थी और उन्होंने कुछ रैली में डेमो भी किया था। मैं वो दिखाना चाहता हूं कि रैली में आज कैसा मंजर था। हमारे नुमाइंदा वहां शबाना खुद मौजूद थी रैली के दौरान और उन्होंने उसको कुछ लोगों से बात भी की थी। पहले ये देखते हैं जरा। कोलकाता, और ये देखिए स्टूडेंट्स की रैली है जिसमें ये बाज़ाब्ता एक बैनर लेकर और आवाज बुलंद करते हुए, हाथों में तिरंगा भी है, और इन्होंने रैली निकाली थी सीएए अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरह का प्लाकार्ड में कुछ मेंशन है, इसमें खवातीन भी आपको नजर आ रही हैं। हमारे नुमाइंदा ने इसे कवर किया है और इस दौरान एक डेमो था, अलग अलग तरह के प्लाकार्ड्स थे, कुछ बांग्ला में भी लिखा है, ज़ाहिर वो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, लेकिन किस तरह से ये कवरेज किया गया है ये बहुत अहम है कि दरअसल इनकी मांगे क्या थी। एनआरसी और सीएए के खिलाफ कोलकाता में एहतजाज जारी है। आज भी स्टूडेंट्स तंजीमों की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। आप देख सकते हैं कोलकाता के कलकत्ता यूनिवर्सिटी के कॉलेज स्क्वायर से ये रैली निकाली गई है और इसमें मुख्तलिफ स्टूडेंट तंजीमों के स्टूडेंट्स ने शिरकत की है। ये स्टूडेंट्स की ये रैली है और सीएए और एनआरसी के खिलाफ ये तलबा जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। साथ ही साथ इस रैली में खास बात ये थी कि इस रैली में कुछ ऐसे मुद्दे भी उठाए गए हैं, तस्वीरों के जरिए भी दिखाने की कोशिश की गई है कि क्यों लोग एनआरसी और सीएए की मुखालफत कर रहे हैं। अब देखें हमारे पीछे कुछ ऐसी ही तस्वीर है जो इस रैली में देखी जा रही है क्योंकि वो वोटर और डी वोटर का जो मसला है, जो सीएए और एनआरसी के जरिए वोटर और डी वोटर का मामला, जो लोगों के अंदर जो लोग एहतजाज कर रहे हैं कि एनआरसी और सीएए के जरिए मुल्क की एक बड़ी आबादी को वोटर और डी वोटर के नाम से जो है उन्हें जो है वो वोट देने के अधिकार से जो है उन्हें वंचित किया जाएगा। तो इस तरह के मुद्दों को भी जो है इस रैली में दिखाने की कोशिश की गई है। आप देख सकते हैं एक बड़ी रैली है, स्टूडेंट्स की मुख्तलिफ तंजीमें इस रैली में शामिल हुई हैं। खवातीन के साथ साथ अब खवातीन की भी एक बड़ी तादाद है, गर्ल्स स्टूडेंट्स भी है यहाँ पर जो इन एनआरसी और सीएए के खिलाफ जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। हम कुछ स्टूडेंट्स से यहाँ बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या आज का डिमांड है। जो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया है उसके खिलाफ है। हमारे डिमांड ये है कि वो जितना जल्द हो सके उसको स्क्रैप किया जाए और उसके साथ साथ यूपी में जामिया मिलिया में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो पुलिस ने जो सबको मारा, सबको पीटा और उधर टीयर गैस भी फटाया, ये सब जो पुलिस की एट्रोसिटी है इसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाए हैं। जो लोग इसमें शामिल है, जो पुलिस लोग हैं, उसको जल्द से जल्द उसको बर्खास्त किया जाए। सिर्फ मुस्लिम्स नहीं, उसके साथ साथ यहाँ का जो आदिवासी है, जो ट्राइबल लोग हैं, जो इंडिजिनियस लोग हैं, सब लोग अभी डर में हैं कि उनके पास कहाँ से कागज आएगा, कहाँ जाएंगे। अभी बाढ़ आते हैं। और भी स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या डिमांड है? डिमांड क्या है? हम एनआरसी नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं सीएए को रिजेक्ट करना चाहते हैं हम लोग, एवं हम लोग इसीलिए रास्ते पे हैं। हमारी एक ही दाबी है, एनआरसी को रिजेक्ट किया जाए एवं एनआरसी से सीएए को रिजेक्ट किया जाए। इसीलिए हम स्टूडेंट्स की रैली है और एक ही मुतालबा है कि
तो ये आपने देखा बहुत ही एक मतलब इसमें एक क्रिएटिविटी नजर आ रही थी, जो दरअसल इनके जहनों में एक डर है या जो इनको लगता है कि आने वाले दिनों में स्टेप बाय स्टेप शायद ऐसा कहीं ना हो जाए, उसको लेकर ये जो मुजाहिरीन थे, इसमें ज़्यादातर तलबा थे, वो इस तरह का प्रोटेस्ट निकाल रहे थे। उसमें बाकायदा एक डेमो दिखाया गया था कि कैसे आप डी वोटर या फिर कुछ और बन सकते हैं। हालांकि बार बार जो मरकजी हुकूमत है, जो बरसर इक़्तिदार जमात है, वज़ीर दाखिला या वज़ीर आज़म बार बार ये कह रहे हैं कि CAA, NRC या NPR जो है, ये तीनों को एक साथ जोड़ कर ना देखा जाए। लेकिन जो लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि दरअसल ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये बताया जा रहा है कि चूंकि ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है, जो हवाला दे रहे हैं दूसरे बहुत सारे लीडर, CPM के लीडर्स भी कह रहे हैं कि दरअसल NPR जो है वो NRC से जुड़ा है, NPR NRC की तरफ पहला कदम है। तो अब या इसके पीछे की सच्चाई क्या है? हालांकि वज़ीर आज़म ने सोशल मीडिया पे एक मुहिम शुरू की है, इंडिया सपोर्ट CAA, और इसके जरिए से कोशिश है कि बताया जा सके लोगों को कि CAA में जो भी इसमें प्रोविजंस हैं उसका सीधा टकराव हिंदुस्तान में रहने वाले जो शहरी हैं उनको किसी तरह से अफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन जो लोग इसके मुखालफत कर रहे हैं उनका यही कहना है कि दरअसल ये तमाम कवानीन एक दूसरे से जुड़े होंगे। NPR से NRC जुड़ा है, NRC से CAA जुड़ा है, क्योंकि वो हवाला दे रहे हैं आसाम का। आसाम में जब 19 लाख से कुछ ज्यादा लोग NRC में रजिस्टर में उनका नाम नहीं आया, तब वहां पर अब गिनती शुरू होने लगी कि भाई कौन कितना है इसमें, कितने बंगाली हिंदू रह गए हैं, कितने मुस्लिम रह गए हैं, इस तरह की बातें होने लगी। और तब ये बताया गया कि आप जो CAA का जो कानून है दरअसल उसमें कोशिश ये है कि किसी खास वर्ग या समुदाय को इससे बाहर कर दिया जाए, रोक दिया जाए। इसी को लेकर यह बहस चल रही है। शबाना हमारे साथ जुड़ी हुई। शबाना, मैं आपसे ये सवाल कर रहा था कि 1 जनवरी से 7 जनवरी तक ऐसी कुछ खबर थी कि वहां बाया बाजू की जो जमातें वो लगातार इसको लेकर कैंपेन करेंगी। आज जो कोलकाता के सड़कों पर प्रोटेस्ट हुआ है, क्या ये बाया बाजू की तरफ से था या फिर ये एक अलग कोई जमात है जिसने प्रोटेस्ट की? से कोलकाता में प्रोटेस्ट हुआ, इसमें तमाम स्टूडेंट्स की तमाम तंजीमें शामिल थी जी। भले ही वो तृणमूल छात्र परिषद हो, भले ही वो SIO हो, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन हो, या फिर वो SFI से जुड़े स्टूडेंट्स तंजीमें जो है वो है, लेफ्ट से जुड़े जो स्टूडेंट तंजीमें हैं वो है। तो तमाम तलबा तंजीमें जो है वो आज की रैली में शामिल थे, और साथ ही साथ कई तरह के बैनर भी नजर आ रहे थे। उसमें ये भी बैनर था कि पुलिस जो है वो हमारे साथ बहुत कोऑपरेट कर रही है। उसमें ये भी बैनर था कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई है। उसमें ये भी दिखाने की कोशिश की गई थी कि इन तमाम जो NRC और CAA का जो मामला है उससे उनको, जो लोगों को जो एहतजाज कर रहे हैं, उनको ये खदशा है कि ये कहीं ना कहीं एक बड़ी आबादी को डी वोटर करने की एक मुहिम है। ये डी वोटर और 2 और प्लाकार्ड था, वो जो डिटेंशन कैंप जैसा एक डेमो था रैली में, उसमें क्या क्या लिखा था? डी वोटर का मतलब वो क्या बताना चाह रहे थे? और बांग्ला जुबान में 2 और प्लाकार्ड उनके हाथों में था, अगर आपको याद हो तो जरा बताइए उनका मतलब क्या था कहने का। बिल्कुल, देखिए आसाम और बंगाल जो है वो बिल्कुल एक दूसरे से लगी हुई, जो हम कह सकते हैं कि आसाम में जिस तरह से डी वोटर का मामला सामने आया, और एक बड़ी आबादी ऐसी है आसाम में जो वोट देने के हक से महरूम है। एक बड़ा इलाका है जहां के लोग डी वोटर कहलाते हैं, और ये कोई नया मुद्दा नहीं था, बल्कि ये बरसों पुराना आसाम का मुद्दा है। और क्योंकि आसाम और बंगाल की बड़ी आबादी जो है वो आसाम में बसती है, तो कह सकते हैं कि बंगाली जो बांग्ला बोलते हैं वो भी इससे मुतासिर हैं। और साथ ही साथ जो डिटेंशन कैंप है वहाँ भी ऐसे लोगों को रखा गया NRC के नाम पर, जो वहाँ तहकीकात शुरू हुई तो उसमें ऐसी बड़ी आबादी को रखा गया। हमने कई ऐसे डिटेंशन कैंप आसाम में भी देखे हैं जहां अगर वाइफ जो है वो अपनी शहरियत साबित करने में कामयाब हुई हैं तो वो डिटेंशन कैंप के बाहर है, अपने घर में रह रही हैं, जबकि हस्बैंड जो है वो अपनी शहरियत नहीं देने में नाकाम रहे हैं, वो डिटेंशन कैंप में रह रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे हालात हैं जो आसाम के लोगों को झेलने पड़ रहे हैं। और क्योंकि आसाम और बंगाल का एक बड़ा गहरा रिश्ता है, वहाँ के लोग यहाँ आते हैं, तो यहाँ के लोग वहाँ जाते हैं कामकाज के लिए, तो यहाँ के लोगों को तमाम तरह हालात के बारे में पता है। और आप देखें कि बार बार अब ममता हुकूमत पर भी ये आवाज उठने लगी है कि बंगाल में भी 3 डिटेंशन कैंप जो है वो बनाए जाने की तैयारी की जा रही है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि आज जो एक छोटा सा एक लेकिन ममता बनर्जी का तो कुछ इस तरह का बयान आया था कि हम बंगाल में कहीं पर कोई डिटेंशन सेंटर नहीं बनने देंगे।
बिल्कुल, ममता बनर्जी का भी ये बयान आया है और तृणमूल कांग्रेस के लीडरान भी बार बार ये कह रहे हैं कि जो फॉरेनर कैदी हैं, बंगाल के जो जेलों में जो फॉरेनर कैदी हैं, उन्हें जुबान की वजह से बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो उन कैदियों के लिए ये जो है डिटेंशन कैंप बनाया जा रहा है। लेकिन आप देखें कि जब बात आती है डिटेंशन कैंप की, तो कहीं ना कहीं ज़हन जाता है आसाम की तरफ, आसाम के डिटेंशन कैंप की तरफ। तो हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में ममता बनर्जी को भी एक बड़ी वजाहत देनी पड़ेगी, या शायद जो डिटेंशन कैंप बनाए जाने की जो तैयारी चल रही है उसका कुछ नाम बदलना होगा, क्योंकि लोगों के दिलों में जो खौफ है ना, वो कहीं ना कहीं रह जाता है। और डिटेंशन कैंप के नाम पर वही खौफ यहाँ के लोगों में भी है। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स भी हैं हमारे साथ, हम इनसे भी बात करेंगे। घोष है हमारे साथ। आप किस तंजीम, किस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, और आज की जो एहतजाज किया गया, जो एजिटेशन किया गया, जो रैली निकाली गई, उसका मकसद क्या था? देखिए, हम लोगों का ऑर्गेनाइजेशन का नाम तो इनकलाबी स्टूडेंट्स यूनिटी है, मगर आज का रैली का जो तरीका था, जैसे जैसे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स लोग इधर में आए, इस रैली का वैसे कोई ऑर्गेनाइजेशनल कोई कॉन्फेडरेशन नहीं था। कई तरीके बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में इधर में पार्टिसिपेट किए, बहुत सारे इंडिविजुअल स्टूडेंट्स, बहुत सारे कॉलेजेस, स्कूल, जैसे कालिया यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स लोग, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी, यानी कि इधर की कलकत्ता की सभी बड़े स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी का रिप्रेजेंटेटिव जुलूस में शामिल थे। तो बहुत कुछ नया देखने को मिला कि आपकी इस रैली में आपने डिटेंशन कैंप की छवि दिखाई, आपने हिंदू मुस्लिम भाईचारे का नारा लगाया, आपने पुलिस को भी थैंक यू बोला। तो क्या था, इन सब का मकसद क्या था? देखिए, डिटेंशन कैंप तो बना हुआ है अभी तक। हम लोगों का जो डिटेंशन कैंप का इधर में जो मॉडल था वो असम का ही है। अब बंगाल में बंगाल में नहीं, जो इस जुलूस में जो टैब्लो था ना, हमारे एक मॉडल के जरिए से हम लोग दिखाए असम में जैसे जैसे हो रहा है, ऐसे उसका डिपिक्शन था इधर में। देखिए, पहले बात तो ये है कि असम में एक एक्सपेरिमेंट कर लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है। उस एक्सपेरिमेंट के वजह से असम में अभी तक हमारे पास जितना खबर है 100 के करीब लोग डिटेंशन कैंप पे मरे गए, ठीक है। उनमें से बहुत सारे लोग बहुत सारे मजहब के ही लोग हैं, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है। तो डिटेंशन कैंप बंगाल में अगर हो, इसके खिलाफ तो हम है ही, मगर पहले बात तो यह है हम असम के डिटेंशन कैंप पे भी खिलाफ में हैं। तो वी आर हाईली अगेंस्ट द डिटेंशन कैंप, अगेंस्ट द असम, दोज हु आर ऑलरेडी बीइंग मेड देयर, एंड वी डिमांड इट वेरी फार्मली। उस डिटेंशन कैंप को अभी बंद करना पड़ेगा। जितने लोगों को शबाना, एक सवाल जरा उनसे कीजिएगा कि वजीर आजम ने बाज़ाब्ता इससे लोगों को सही जानकारी अपने लेवल पे पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया पे मुहिम शुरू कर दी है, और बार बार यही कहा जा रहा है कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, एनआरसी अलग है। अगर अब फिलहाल तो एनआरसी की चर्चा नहीं, ये भी कह रहे हैं हमारे वजीर भी कह रहे हैं, पीएम ने भी कहा था, लेकिन बात यह है कि क्या इस पर भरोसा आखिर क्यों नहीं हो रहा है इन लोगों का? बिल्कुल घोष, हम यही बात करेंगे आपसे। हमारे साथ हालांकि हुसैन भी हैं कि आप देखें कि वजीर आजम जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने भी एक मुहिम शुरू की है कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, सीए को समझा जाए, उसकी हिमायत की जाए, उस पर क्या कहें? देखिए, एक्चुअली ये जो सीए जो एक्ट अभी हम देख रहे हैं कि पास हुआ है बोथ हाउस में, तो ये हम लोग के समझ में है कि ये जो हिटलर का जो न्यूरेमबर्ग जो रेस लॉ है इसके तरफ है, ये रिलीजियसली डिस्क्रिमिनेटरी है। और हम लोग यही बोलना चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कुछ दिन पहले। चलिए शबाना, बहुत शुक्रिया आपका, और निरंजन आपका बहुत शुक्रिया। वक्त की थोड़ी कमी है, हमें यहाँ पर प्रोग्राम खत्म करना पड़ेगा। तो नाज़रीन, फिलहाल यही बात है कि अब एक आमने सामने का मुकाबला है। अब वजीर आजम ने खुद सोशल मीडिया पर इसकी हिमायत की कमान संभाल ली है, दूसरी तरफ जो लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसका सिलसिला भी जारी है। देखना यह होगा कि किसकी जीत इसमें हो पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने